हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। मैं विपिन तिवारी एक बार फिर से आप सबके लिए लाया हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन। तो गाइस, शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8,000 पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और जब 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि वार्षिक रूप से और 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा। तो गाइज, हम करते ये हैं कि 15% की दर से 2 वर्ष का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 15 + 15 + 15 × 15/100। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.25। हम 2 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 32.25%। ठीक है, तो हम 8,000 का जब 32.25% निकालेंगे तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 8,000 का 32.25%, 100 से 100, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, जब 80 की मल्टीप्लाई हम 32.25 में करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2580। ठीक है गाइज, अब बोला गया था कि यदि जो है 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो हम 8, ये जो दर दे रखी है इसको हम पहले चेंज करेंगे 8 मासिक के लिए। तो ये 15% की जो दर दे रखी है ये 1 साल के लिए दे रखी है। तो 8 महीने के लिए दर जो होगी ये हो जाएगी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 3 पच्छी 15। जो हमारी दर निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 10% 8 महीने के लिए। ठीक है, तो हम अब करते हैं 2 वर्ष में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। ठीक है, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं, तो हम इसको जब 8 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 बार हम 8 मासिक रूप से ब्याज को संयोजित करेंगे। तो इसको 10% की दर से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3 ईयर का। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यहाँ से निकल के आ जाएगा तुम्हारा 21। अभी ये 2 ईयर का निकला है, फिर अब 3rd ईयर का निकालने के लिए फिर से एक बार यही काम करना होगा। प्लस 21 × 10/100, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 33.1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट कुछ पेज पे बता देते हैं हम इसको। ये तुम्हारा 33.1 निकल के आया। ठीक है, ये 8,000 का हम जब 33.1 निकालेंगे तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 33.1% निकालेंगे तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 2648। ठीक है, ये इतना निकल के आया। एक बार हम क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 8,000 पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, मतलब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है और 8 मासिक रूप से चक्रवृद्धि हो रहा है। तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा था 15% की दर से, तो वहाँ से ब्याज निकला था हमारा 2580 रुपये। ठीक है, तो
10%। अब मैंने यहाँ पे जो है 8 महीने के लिए जो दर निकाली थी वो 15/12 और इंटू 8 किया था, तो यहाँ से 10% की दर निकल के आई थी 8 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जब 10% की 3, क्योंकि 2 वर्ष में 24 महीने हैं तो 8 महीने से अब भाग करेंगे तो 3 बार हम जाएंगे ब्याज लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी 3 बार के लिए 33.1 निकल के आएगी, ठीक है। तो हम 8,000 का 33.1 निकालेंगे तो तुम्हारा 2648 आ जाएगा। अब पूछा गया था कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज और जो 8 मासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर पूछा है। तो जो तुम्हारा निकला था वहाँ से वार्षिक रूप से वो 2580 निकला था तुम्हारा, ठीक है। 2580 माइनस 2648 करेंगे, ये तुम्हारा अंतर पूछा था, तो यही अंतर हो जाएगा तुम्हारा 68 रुपये का तुम्हारा अंतर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल में इसको समझाया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकता है, डाउट विद मोहित सर के नाम से। वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज करके इस क्वेश्चन को फिर से पूछ सकता है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, तो मैं कल फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिया अपनी आय का 66 सही 2/3% भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 66 सही जो 2/3% की फ्रैक्शन होती है, ये होती है तुम्हारी 2/3, ठीक। अगर तुम्हारी टोटल आय 3 दे रखी है तो उसमें से 2 खर्च कर दिया तो बचत तुम्हारी बचेगी 1, ठीक। ठीक, अब बोला गया है क्वेश्चन में कि उसकी आय में 16% की वृद्धि होती है, तो 16% की हम वृद्धि कर देते हैं, जैसे हम मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। 16% की वृद्धि कर देते हैं और बचत में 17% की वृद्धि होती है, तो बचत जो है 16% से कितना ज़्यादा है? 17%, 16% कितना ज़्यादा? 1% ज़्यादा है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा 1%, ठीक है। अब बोला गया क्वेश्चन में यदि तो उसकी खर्च में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो खर्च में जो वृद्धि होगी वो होगी 16, क्योंकि ये बढ़ रहा था, एक जगह बढ़ा है तो ये इसको माइनस करेंगे, ठीक है। खर्च निकालने के लिए एक जगह बढ़ा है, बचत 1% बढ़ी है तो 2 खर्च निकालने के लिए, क्योंकि खर्च का जो हिस्सा है 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0.5, ठीक है। 16 में से 0.5 घटाएंगे जैसे ही, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 15.5। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो 3 टेस्ट हैं और 70 का औसत लाना है, तो 70 गुणे 3 यानी 210 नंबर उसके टोटल बनेंगे। अब बोला गया है कि पहले और दूसरे टेस्ट में उसने 70 और 75 अंक प्राप्त किया, यानी 70 + 75, इन दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 145। और तीसरे टेस्ट का हमें निकालना है, तो इसको 210 से 145 को माइनस कर देंगे तो तीसरे टेस्ट के अंक निकल के आ जाएंगे, 65 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब 2 ट्रेन क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तब तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती हैं। तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक दूसरे की ओर चल रहे यानी विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, यानी 40 + 30 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में पार करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। और धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करते, तो जो तेज़ चलने वाली ट्रेन है वो व्यक्ति को जब पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है ना। तो 15 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही निकालना है मुझे। 18 चौके 72 और 5 चौके 20
गुणे 15 जैसे करेंगे ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 300 मीटर। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पर 2400 और 9% पर 5400 निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसने अपने निवेश से कितना राशि प्राप्त किया। यानी वो अपना जो है मिश्रधन पूछ रहा है ब्याज निकालने के बाद। तो हम सीधा सीधा एक काम करते हैं, 5 6 30 यानी 30 5 इंटू 6 साल के लिए 5% की दर से हमें जो ब्याज निकालना है, ब्याज की जगह हम सीधा उसका मिश्रधन ही निकाल लेते हैं। तो जो मिश्रधन होता है वो 100 प्लस ब्याज जुड़ के बनता है ना। तो ब्याज निकालने के लिए हम करेंगे 100 प्लस ब्याज यानी 6 पंचे 30 यानी 130% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, 2400 का जब हम 130% निकालेंगे 100, ये आ जाएगा तुम्हारा 3120 रुपये। ठीक, इसी तरह हम अगले में भी करते हैं। 5400 का जो है हम 9% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो 5400 का हम 9 6 54 होता है ना, तो 154% हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 154% जैसे निकालेंगे इसका 0 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और 154 इंटू 54 जैसे करेंगे तो ये 8316 निकल के आ जाएगा। अब बोला गया था कि निवेश से कितनी राशि प्राप्त करता है, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। जो मिश्रधन 2400 रुपये को 5% की दर से निकालने पर आया था, और जो 5400 रुपये में 9% की दर से निकालने पे आया था। ठीक है, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 6 2 1 3 3 3 6 नहीं 3 1 4 और 8 3 11 यानी 11,436 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे गाइस। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 गेंदों को 900 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य है, तो हम जो है 900 में बेचने पे 6 गेंदों, तो पहले हम 900 रुपये जो दे रखे हैं इससे हम एक गेंद का मूल्य निकाल लेते हैं, यानी आ जाएगा तुम्हारा 50 रुपये। ठीक है, अब बोला गया है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 6 CP इज इक्वल टू, हानि हो रही है तो CP ऑलरेडी ज़्यादा रहा होगा, यानी 18 CP माइनस 18 SP। ठीक है, तो 18 को हम इधर लाएंगे और 6 को इधर ले जाएंगे, यानी 18 SP बराबर 12 CP, और जो SP एंड CP का जो रेशियो निकल के आएगा SP CP। ठीक है, तो 12/18 यानी ये जब 6 से काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 2:3। तो हमने जो 50 रुपये में बेचा था, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 50 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 25 रुपये निकल के आ जाएगी। 3 यूनिट की वैल्यू हमारी जो निकल के आ जाएगी वो 75 रुपये हो जाएगी। यही आंसर हो जाएगा, एक गेंद का क्रय मूल्य जो होगा 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तभी 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन जो पार करती है पुल को, तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो 400 प्लस 300 और 70 सेकंड में पार करती है, और हमें जो चाल निकालनी है वो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है ना। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड में निकल के आएगी, तो इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये तुम्हारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाएगी। ये यहाँ से हो जाएगा 700/70 और ये 18/5, यानी ये हो जाएगा 10 बार जाएगा, ये 5 से 2 बार जाएगा, यानी हमारा निकल के आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3600 में बेचा और 20% का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। यानी गाइस 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। 20% के लाभ पर 3600 में बेचा, यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमारी जो दे रखी है वो 3600 रुपये दे रखी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 3000। ये हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि 3150 में बेचने पर 3150 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ होता। तो लाभ निकालने के लिए 3150 यानी एसपी माइनस सीपी, सीपी हमारा निकल के आया है 3000 और अपान में सीपी और इंटू 100। ठीक है, जैसे करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 150 अपान ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 30। और 30 को जब 150 को 30 से भाग करेंगे तो 5% निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी हम एक त्रिभुज जैसे बनाएंगे तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये इसका 7, 24, 25 की ट्रिपलेट भी होती है, आप लोगों को पता होगी। तो ये दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका क्षेत्रफल 7 सेमी, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार तुम्हारा 24 दे रखा है, ऊंचाई तुम्हारी 7 दे रखी है। ये तुम्हारा जो हो जाएगा ये सर्कल के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 से इसको काटेंगे। ठीक है, और 12 सत्ते 84 यानी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि सर्कल का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 20 + 20 इंटू 20/100, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 40। और ये निकल के आ जाएगा 20 का 20 से गुणा करेंगे 400 आएगा, और 400 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 4 निकल के आएगा, यानी 44% तुम्हारा 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 20% की दर से। ठीक है, तो हम 1200 का 44% निकाल देंगे और यही चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो 1200 का 44% यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम ना यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। 12 को जब 4 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो केवल एक ही ऑप्शन में 8 दे रखा है, यानी 528। तो 12 चौके 48 और 12 चौके 48, 4 52, ये आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि P/Q बराबर 5/2 तब 2P - 3Q 3P - 5Q का रेशियो बताना है। ठीक है, तो ये तो सीधी वैल्यू रख देते हैं हम। 2P - 3Q रेशियो 3P - 5Q। तो P की वैल्यू तुम्हारी 5 दे रखी है और Q की वैल्यू तुम्हारी 2 दे रखी है, यानी 2 × 5 - 3 × 2
ठीक। अब 3 × 5 माइनस 5 × 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6, 15 माइनस 10, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से 4 और यहाँ से आ जाएगा 5। यही आंसर हो जाएगा 4:5। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम जो MP मान लेते हैं, ठीक है। MP जो होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा 100, ठीक है। पहली कमीज पर उसे 5% की छूट दी जाती है यानी 95। दूसरी कमीज पर हमें 8% की छूट दी जाती है यानी 92। और दोनों का जो छूट देने के बाद जो कमीज बेची गई है वो 925 पर बेची गई, 925, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आएगा तुम्हारा 187 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 925 होगी, क्योंकि बिक्री कर रहे हैं तो ये तुम्हारा विक्रय मूल्य का काम करेगा। छूट देने के बाद जो निकल के आता है वो विक्रय मूल्य होता है 95 + 92, क्योंकि 5% की पहले छूट दी जा रही थी और 8% की दूसरी छूट दी जा रही थी दूसरे कमीज पे। तो दोनों का जो विक्रय मूल्य दे रखा था 925 दे रखा था, तो ये दोनों की जोड़ के 187 आएगा। 187 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 925 दे रखी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 4.94। तो हमें प्रत्येक कमीज का मूल्य ज्ञात करना है, नहीं 100 यूनिट की वैल्यू हमको बतानी है। एक कमीज का निकल के आ जाएगा तुम्हारा 494, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9, ठीक है, और 7:9 और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या होगी, यानी 5 वर्ष दोनों में माइनस हो रहा है। 5 अब यहाँ पे हम करेंगे जिगजैग मेथड। इसका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 4 से और 9 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3 से, यानी 7 चौके 28 और 9 त्रिक 27, इन दोनों का अंतर आएगा 1। अब हम करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 3 से और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 20 और ये आ जाएगा तुम्हारा 15, ठीक है। यहाँ इनका अंतर आएगा 5 और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 5। अब बोला गया है कि सुधा की आयु क्या होगी। सुधा की आयु तुम्हारी 9 में दे रखी है, यानी 9 × 5 = 45, 9 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 45 निकल गई। बोला गया था कि अब से 3 वर्ष बाद, तो हम 45 में 3 जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा जो 3 वर्ष बाद निकल के आ जाएगा वो 48 वर्ष की सुधा हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। बोला गया था कि राधा और सुधा की वर्तमान आयु 7:9 के अनुपात में है, तो पहले हम रेशियो लिख लेते हैं 7:9। फिर बोला गया 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम रेशियो को निकालने के लिए जो दोनों तरफ 5 के माइनस इसलिए क्योंकि दोनों तरफ एक ही चीज़ का हो रहा है, ठीक है। तो हम जो माइनस किया दोनों तरफ 5, तो हम ऊपर वाले में जो जिगजैग मेथड ऐसा होता है कि ऊपर वाले की मल्टीप्लाई यानी 7 × 4 किया, जो येलो वाला दिख रहा है उसको देखना, 7 × 4 किया तो 28 आया, 9 × 3 किया 27 आया। इनका दोनों का अंतर हो जाएगा 1 और 5 चौके 20, इनका जो अंतर 5 चौके 20 यानी 20 हुआ। रेड वाला देखना, ठीक है, 5 × 15, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर निकल के आएगा वो 5 निकल गया। 1 यूनिट के लिए तुम्हारी 5 निकल के आ जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व था तो वो वही अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए तुम्हारी 5 निकल के आ जाएगी, यानी 9 यूनिट के लिए तुम्हारी 45 निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये वर्तमान आयु है सुधा की 45 वर्ष, और बोला गया था उसमें क्वेश्चन में कि 3 वर्ष बाद सुधा की आयु क्या होगी, तो 45 + 3 करेंगे तो 48 वर्ष निकल के आ जाएगी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये है, ठीक है।
और वेतन 5200 है, जबकि महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4200 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है तो फर्म में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? यानी 5200, क्योंकि पुरुष, पहले मैं डिनोट ही कर लेता हूँ, मेल एंड फीमेल, ठीक है, फीमेल, इनका जो दे रखा है तुम्हारा रेशियो, ये औसत वेतन 5200 है, इनका जो दे रखा है 4200, और टोटल का जो औसत दे रखा है वो 5000 दे रखा है। इनका अंतर करेंगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 800, और इनका अंतर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 200, ये कैंसिल कर देंगे। अब बोला गया कि महिला फर्म में महिला कर्मचारियों की संख्या, यानी महिलाएं जो हैं 2 रेशियो में हैं और पुरुष जो हैं 8 रेशियो में, और टोटल तुम्हारा 10 दे रखा है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या हमें बतानी है प्रश्न में, यानी 2, और टोटल तुम्हारे 10 हो जाएंगे, और इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 10 यानी 20% महिलाएँ हैं कहाँ पे? फर्म में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, यानी 4:5 के अनुपात में लंबाई पहले 4 थी तो बाद में 5 हो गई। अब बोला गया कि अनुपात में बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटाया। अगर पहले 3 थी और बाद में 2 हो गई, घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो पहले वाला क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 12, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा 10। पहले वाला क्षेत्रफल तुम्हारा 12 है और दूसरा वाला जो घटने के बाद जो आया वो 10 आया, तो इनका रेशियो पूछा था, यानी 2 6 के 12 और 2 पंची 10, क्षेत्रफल का रेशियो तुम्हारा 6:5 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2600 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो इनको हम लिख लेते हैं 1/2, 1/3 और 1/4। कल मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है कभी अपॉन में नहीं होता, तो इसको हम ऐसे सिंपल वे में लाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इन 2 3 4 के एलसीएम 12 होगा, तो इनको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2 6 के 12। तो गाइज इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आ जाएगा 2 6 के 12, ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये 4 तिया 12, और तीनों को जोड़ के आएगा तुम्हारा 13 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 2600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 200 रुपये निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया था कि ए को कितना प्राप्त हुआ, नहीं ए का जो दे रखा है 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, 1200 रुपये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 35 और 385 है। यदि एक पूर्णांक 77 है तो दूसरा पूर्णांक क्या है? तो ये क्वेश्चन को करने के लिए ना इसका एक फार्मूला होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारा एचसीएफ जो दे रखा है, एचसीएफ जो दे रखा है हमारा 35 और एलसीएम हमारा दे रखा है 385, और पहला नंबर हमारा जो दे रखा है वो 77, हमें दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। जैसे हम पहला नंबर हमारा दे रखा है 77, हमें दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है। तो 77 से हम इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा 5 की जब हम मल्टीप्लाई 35 से करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 175, दूसरा नंबर
यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी सोनपुर मेले में 2 घोड़ों को 14,000 प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है, लेकिन दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है। लेन देन पर उसे हानि या लाभ का पता लगाएं। अगर दोनों को सेम रेट पे बेचता है और दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत सेम दे रखी है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो 15% के लाभ पे बेच रहा। इसमें हमेशा जो होती है तुम्हारी हानि होती है, क्योंकि हानि का जो परसेंटेज दे रखा है ये 100। ठीक, तो ये आ जाएगा 225 माइनस का 225 और ये आ जाएगा 100। इसको जब 100 से भाग करेंगे यानी माइनस का 2.25%। ठीक है, यानी माइनस लगा तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर यही पूछता कि दोनों को 14,000 रुपये में ख़रीदा जाता है, एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि, तो दोनों को जब ख़रीदा जा रहा है तो यहाँ पर जो होता है नो गेन नो लॉस होता है। बेचने की कंडीशन में ये ऐसा होता है, क्योंकि x इंटू एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई दुकानदार 840 किग्रा चावल खरीदता और इसका कुछ हिस्सा 25% लाभ पर और शेष 10% हानि पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। 10% हानि पर बेची गई चावल की मात्रा, यानी एक हिस्सा जो होता है 25% के लाभ पर, दूसरा हिस्सा इसने 10% की लाभ पर, और पूरे सौदे में जो होता है हमें कितने 15% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसका अंतर करेंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा 10। इसका अंतर करेंगे तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 25, क्योंकि 15 और इसका जब अंतर करेंगे तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे 5 से 5 और इसको काटेंगे 2, ठीक, 5:2 निकल के आ जाएगा। यानी 7 यूनिट, टोटल 7 दे रखा है और 7 यूनिट की वैल्यू हमारी दे रखी है 840, यानी ये 120 गुना है इसका। ठीक, तो इसका भी हम 120 गुना निकाल देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 240 kg। 240 kg। ठीक है, तो 10% की हानि पर 240 kg चावल बेचा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सेशन को शेयर करिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।